सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमारी एक्सरसाइज जो है 6.4 पे हम डिस्कस करेंगे कि 6.4 क्या है। 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज भी 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। अब आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो DEF के क्या है, पैरेलल है। एंड आपको क्या करना है, आपको एरियाज भी दे रखे हैं उनके, जो है एक ट्रायंगल का है 64 सेंटीमीटर, दूसरी का क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरियाज दे रखे हैं और उन्होंने बोला है कि अगर EF 15.4 सेंटीमीटर है तो आपका जो BC होगा वो कितना होगा। हमने वो फाइंड करना है। उससे पहले हम ट्रायंगल्स बना लेंगे। मैं हैंड से बना रही हूँ, आपने स्केल से बनाने हैं। ये है ट्रायंगल ABC जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर की, जो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है उन्होंने कि EF जो है वो क्या है 15.4 सेंटीमीटर। देन आपको क्या फाइंड करना है, BC। उसके लिए ट्रायंगल ABC जो क्या है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। हम यूज़ करेंगे, जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हम कौन सी थ्योरम करते हैं यूज़, यूजिंग 6.6 थ्योरम। इसके अंदर आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो BC हमें पता नहीं है एंड पहली बात तो ABC का हमें दे रखा था 64 एंड DEF का 121। BC हमने फाइंड करना है। EF हमें दे रखा है 15.4, तो BC निकल जाएगा। तो जो 15.4 है वो 64 के पास जाके क्या, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे हो गया। अब आप बताओ कि यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो ये तो इसका स्क्वायर हो गया। इसका 64 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर तभी 64, और ये 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि अगर इसे हम दोनों को करेंगे तो 64 और 121 आएगा एंड ये BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है इनको। तो लिख दो कंपेयरिंग 8 अपॉन 11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4, क्योंकि हमने इनके जो ये है कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, फिर BC अब आपने 15.4 8 के पास ले जाना है। 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 4.4, 11 4 ज़ा 44। तो 8 इंटू 1.4 कितना आ गया, 11.2। तो जो BC की वैल्यू है वो आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक ये होता है कंप्लीट। अगर समझ आया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं अब। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, I mean twice of CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. क्या बोला है कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं, ट्रेपेजियम के होगा ABCD का, उसके जो डायगोनल्स हैं AB वो किससे पैरेलल है, DC से, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर आकर। और जब उन्होंने AB को ट्वाइस ले रखा है CD के इक्वल, तो आपकी जो रेशियो होगी एरियाज़ की, ट्रायंगल्स के एरियाज़ की AOB एंड COD को आपने फाइंड करना है। उसके पहले तो हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि बिना डायग्राम के यहाँ पे तो काम चलने वाला नहीं। हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। तो देखते हैं कौन सी होगी। तो ये रहा ट्रेपेजियम ABCD विद डायगोनल BD एंड AC। ये जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एक दूसरे के, और जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के अल्टरनेट, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। लिखते हैं हम। फर्स्टली हमें लिखना है गिवन, कि गिवन क्या है, गिवन सामने ही आपके
ए बी का ट्वाइस 2CD, ये हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने। देन ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी को हमने 2/1 रेशियो मान लिया, और हम इसमें यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ, हमने क्या निकालना, ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने इसमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, ए ओ बी सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस करके हमने इन्हें ले लिया। नेक्स्ट है एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो बाय ट्रिपल एंगल एक क्राइटेरियन रूल, ट्रायंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी। फिर हम जब हमने ये सिमिलर प्रूव कर दिया तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग 6.6 थ्योरम, area of triangle AOB and area of triangle COD is equal to AB upon CD का होल स्क्वायर। यही हम लेंगे, ये CD है, ये AB है, AB और AD का, तो AB और CD हमने 2/1 माना था, तो उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, तो रेशियो क्या आ गई, 4:1, तो ये आ गया आपका आंसर। ये रेशियो है 4:1, ये आपका आंसर आ गया। सो सेकंड क्वेश्चन आपका होता है डन 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 डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी एंड ए ओ अपॉन डी ओ। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम भी दे रखी है, मैं बना देती हूँ बाद में। उसमें बोला है कि ए बी सी और डी बी सी क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं आपको दे रखी, सेम बेस बी सी पे, ये दोनों बी सी पर दे रखी हैं ट्रायंगल, आप देख सकते हो बेस इनका बी सी है सेम। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, अगर ए डी इंटरसेक्ट करता है बी सी के साथ पॉइंट ओ पे, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी इक्वल टू ए ओ डी ओ। तो वो अगर ओ पे करता है तो आपको जो ए ओ है वो डी ओ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ना कि ए डी और बी सी के। सो फटाक से इसके हम वो बना लेते हैं डायग्राम, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये रही आपकी ट्रायंगल ए बी सी डी। तो इसमें थोड़ी सी मैं कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं लेती हूँ, ये दे देती हूँ पॉइंट पी नेम, और यहाँ से मैं लेती हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ इसे एम, ये बन गया ए पी, ये बन गया एम डी। सो लिखते हैं 2V प्रूव्ड। प्रूफ क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। सो हमने अभी क्या किया, लेटस ड्रॉन टू परपेंडिकुलर, हमने दो परपेंडिकुलर किए, क्या है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सेकेंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अभी हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू, अब ए बी सी में हाइट होगी आपकी, पहले देख लो, ए बी सी में जो बेस है वो है बी सी है, वो तो आपको पता है, और हाइट है ए पी। डी बी सी में भी बेस सेम है एंड हाइट है आपकी एम डी। तो जो मेल खा रहे हैं या मैचिंग है उन्हें हम काट देंगे, तो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन एम डी। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ए पी ओ। तो इन ट्रायंगल
APO लेना है एंड ट्रायंगल आपने लेनी है OMD, जिन पे हमने 90 डिग्री के एंगल बना रखे। तो AOP इज इक्वल टू हो जाएगा MOD, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ट्रेपीजियम में ये लगता ही लगता है। एंगल P इक्वल टू एंगल M, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री है। सो बाय ट्रिपल एंगल ए क्रिटेरियन रूल APO ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल OMD। सो हम लिख देंगे AP अपॉन MD इक्वल टू AO अपॉन DO। तो ये होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, APMD कट के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ये आ जाएगा, क्योंकि AP और MD कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा AO DO। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया ये इसके इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है आपका फिनिश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें आपको कोई डायग्राम नहीं दे रखी है, बोला है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आपने उनको क्या करना है, शो करना है। दो इक्वल ट्रायंगल्स सॉरी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो हैं इक्वल, तो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको क्या प्रूव करना है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो उसके लिए हमें पहले बनाने पड़ेंगी ट्रायंगल्स। यह फर्स्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, जो सुटेबल नेम आपको लगे आप रख देना, ठीक है। बट याद रखना जो नेम रखे हैं वही से ही करना है। गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या बोला कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, ये फर्स्ट है। टू बी प्रूव्ड हमने क्या करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। वी नीड टू शो BC इज इक्वल टू EF, AB इज इक्वल टू DE एंड AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये सब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये सब हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। अब आपने क्या करना है, यूजिंग, अब ये तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दी, तो आपने क्या करना है, अब हमने करना है यूजिंग थ्योरम 6.6। यूजिंग 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम 1 हम क्या कर लेंगे, ये पहले भी इक्वल दे रखा है तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे और बचेगा क्या, सिर्फ AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये हो जाएगा कैंसल फ्रॉम 1 से। तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, हम इसे कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो AB इक्वल टू हो जाएगा DE। सिमिलरली हमने A को प्रूव कर दिया तो बाकी भी हो जाएंगे इसके सिमिलर। BC इज इक्वल टू EF, AC is equal to DF. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो ये हो गया आपका प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 5। D, E and F are the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of area of ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। तो ये दे रखा है आपको ट्रायंगल ABC, उसमें जो DEF है मिड पॉइंट्स है, उसको जोड़कर हमने एक और ट्रायंगल बना रखी है छोटी सी जिसका नाम है DEF। तो फाइंड हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ DEF एंड ABC, इनकी हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, where
E F D are midpoints of triangle ABC। तो जो DE है वो AB के इक्वल होगा और EF जो है वो BC के इक्वल होगा और जो FD है वो CA के इक्वल होगा और ये होगा इक्वल 1/2 के। Therefore ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर ये ऐसे है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, ये हमने सिमिलर कर दिया। नेक्स्ट हम अगर सिमिलर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम करेंगे यूजिंग 6.6 थ्योरम। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा AE अपॉन AB का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर क्या है, सॉरी DE, इसका होल स्क्वायर है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:4 आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लेते हैं। जो 6 है वो बहुत लेंथी है एंड 7 भी लेंथी है, बट कर लोगे आप। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमने प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरियाज का रेशियो है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस मुझे बनाने पड़ेंगे तो हम बनाएंगे। तो क्या बोला है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो किस आगे स्क्वायर है किसका, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब मीडियंस बना देते हैं पहले। ये बन गया AP एक मीडियन और ये बन गया DQ। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूँगी यहाँ पे, जिसका मैं नाम दे दूँगी M, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी तो नाम दूँगी N। ठीक है, फिर हम लिखेंगे गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और टू प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो इक्वल है AD अपॉन DQ के स्क्वायर के। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब ये इक्वल है तो AB अपॉन DE इक्वल होगा, इक्वल टू BC अपॉन EF होगा एंड इक्वल टू AC अपॉन DF होगा। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हमारे पास क्या आया है, AP इज मीडियन। अगर AP मीडियन है तो BP जो है इक्वल टू होगा BC के हाफ के इक्वल होगा, और अगर DQ मीडियन है, DQ इज द मीडियन है, तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के। अगर हमने ये प्रूफ कर दी सिमिलर तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग 6.6 थ्योरम ये यूज़ करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। तो ये किसका होगा, BC अपॉन EQ का होल स्क्वायर, देन AC अपॉन EF का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया आपने पुट। आपने लेना है BC अपॉन EQ का होल स्क्वायर आपने लेना है, और BC की आपको वैल्यू दे रखी होगी 2BP अपॉन EQ, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, का होल स्क्वायर भी है, तो ये आएगा BP अपॉन EQ का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BP अपॉन EQ का होल स्क्वायर, क्योंकि देयरफॉर BP अपॉन EQ इज इक्वल टू AD अपॉन DQ होता है। ठीक है, अब हमने शो करना है कि AP अपॉन DQ। ठीक है, तो रफ वर्क में आप यहाँ देख लो,
बी सी अपॉन होता है ई पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन होता है ई क्यू। अगर हम करेंगे ए डी अपॉन ए बी अपॉन डी ई, ये आ जाएगा फ्रॉम वन से आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई, क्योंकि बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी ई। ठीक है, फ्रॉम वन से आएगा क्योंकि बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई के। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बी पी अपॉन ई क्यू के। देन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसमें सिमिलैरिटी करो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। नेक्स्ट है ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो जाएगा बी पी अपॉन ई क्यू के, क्योंकि बी सी हम ए भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ की जगह, तो हमने लिख दिया विषय ए बी अपॉन डी ई इसके इक्वल प्रूव्ड अबव। सो बाय SAS क्राइटेरियन रूल triangle ABP is similar to triangle DEF, सॉरी DEQ है ये। ठीक है, तो हमारा जो AB अपॉन DE हो जाएगा एंड BP अपॉन EQ हो जाएगा एंड AP अपॉन DQ हो जाएगा। सो हमें इसे किसके इक्वल लाना है AP अपॉन DQ के इक्वल, इसके इक्वल, तो ये आ गया। ठीक है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रूव करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, डिस्क्राइब करना है आपको कि जो स्क्वायर पर अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल दो बनाते हैं और उसका हाफ करते हैं तो उनके जो डायगोनल्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं और प्रूफ करने हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई होगा। जैसे आपने जो भी डायग्राम लेनी मैंने उस हिसाब से बोल दिया। तो फर्स्टली आप एक स्क्वायर बनाओगे ए बी सी डी का, फिर आप बनाओगे एक ट्रायंगल ए बी ई, फिर आप बनाओगे आप ए को जोड़ोगे सी से, एक डायगोनल बन जाएगा, फिर आप ए को उधर ले जाओगे और सी को जोड़ दोगे, जहाँ पे वो मीट करेंगे उस पॉइंट को आप नाम दे दो एफ, और ये जो लेंथ आपने ब्रेथ है जो आपको दे रखी है ए, सॉरी बेस है ए एंड हाइट है ए अंडर रूट 2, ये दे देनी है आपने। 2 प्रूव आपने करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई है। लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर हमने ए सेंटीमीटर मान रखी है। वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है अंडर रूट 3/4 साइड का होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर है हमारे पास ए का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब हमने ये मान रखा है तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट का आ जाएगा 2। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 ए का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर 2 या 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इससे ये बचा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू 1/2, तो ये हम उधर ले जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। हैंस प्रूव, जो हमने प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो 7 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है MCQs, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आप रट्टा ना लगाएं। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. Ratio of area of triangle ABC and BDE is आपको ABC और BDE दे रखे हैं, दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं इक्विलेटरल, जिसका जो मिड पॉइंट है वो है D।
कौन से पॉइंट का है? BC का। रेशियो फेलियर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। अब ABC और BDE का जो रेशियो है वो क्या है वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी। सो बेसिकली ये आपको क्या दे रखी है? सो ये आपको दे रखी है ट्रायंगल ABC, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, और दूसरी है BDE, ये दूसरी ट्रायंगल है। ये दोनों क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लिख देते हैं हम ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। आप ये सिर्फ समझना, लिखना नहीं है आपने, ठीक है, ना कि ये नोट्स है, ये MCQs है, वो मैं आपको सिर्फ डिटेल में बता रही हूँ कि इसका आंसर हम कैसे ला सकते हैं। बाई चांस आपको ना आए तो आप क्या कर लो, ऐसे सॉल्व करके देख लो इसे, ठीक है। तो BD अपॉन ये हो जाएगा BC इक्वल टू हाफ, क्योंकि O क्या है? मिड पॉइंट है। फिर जो ट्रायंगल BDE है वो क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, है ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे? 6.6 थ्योरम यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू BC अपॉन DE, सॉरी BE का होल स्क्वायर जो है 2/1 के इक्वल, BC अपॉन BE का 2/1 का होल स्क्वायर, तो ये 4/1, तो 4:1 के आ गया आपका आंसर। तो 4:1 को आपने क्या करना है? टिक आउट कर देना है। ये था आपका आंसर, हमने कैसे लाया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड दे रखी हैं जिनका रेशियो है 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन रेशियो, तो वो इनमें से किन रेशियोज में एग्जिस्ट करता है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं आपको दे रखी, सिमिलर ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू साइड रेशियो का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। साइड रेशियो का होल स्क्वायर है 4/9 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/81, तो रेशियो है 16:81। तो यहाँ पे है ऑप्शन कि 16:1, हाँ है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया टिक आउट, और ये है इसका वाला आंसर। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो एंड तक अच्छी लगी और समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आप नई नई चीज़ें सीख सकें। और मेरे नोट्स भी आप बना सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है, ये आप जैसे ही हैं जैसे कि आप बनाते ही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड।